तो चित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विद इन द लाइफ पॉडकास्ट सीरीज़ में। हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं जो कि अपने विषय में महारत हासिल हो और जो समाज में कुछ योगदान दिए हों और अपने विचार को व्यक्त करें। और अपने विचारों को व्यक्त करने के बाद, जैसे आपका जो थॉट है, जो आपकी पुस्तकों को देखने से हमको लग रहा था कि आप मनुस्मृति पे भी लिख रहे हैं, सन्यासी पे भी लिख रही हैं, तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि इस परिवेश में आप कैसे है। तो आज आपसे मिलने के बाद हमको आश्चर्य अब नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका जो पूरा बैकग्राउंड समझ गए। हमने कहा कि दिल्ली में रहने वाली महिला और सन्यासी लिखे, और उसके बाद अब आपका पता चल गया हमको। ये अब आपसे पूछना तो कुछ बाकी नहीं रह गया, क्योंकि सब तो हमने पूछ ही लिया, जो कि एक ढंग से हमारे लिए आपने रिहर्सल करा दिया। इस पॉडकास्ट में हम ये चाहेंगे कि आप ये बताएं कि अपनी पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा हमको बताएं, और प्लस जैसे कि आपने ये मनुस्मृति, जिसको कि भीमराव अंबेडकर ने जला दिया, उस पे आपका क्या विचार है? आप क्या कहती हैं? देखिए, मनुस्मृति में लिखने की मैंने ज़रूरत इसलिए समझी, आज से करीब बात है 30 साल पहले की। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक हम लोग के साथ पढ़ने वाले भाई साहब जो थे, वो जर्नलिस्ट हुआ करते थे। हाँ। मायावती उस समय उनका चल रहा था उफान, तो ये हुआ कि मायावती से जाके इस पे बात करो। वो लड़का 15 मिनट उनसे पूछता रहा कि आपने मनुस्मृति पढ़ी है, और वो लगातार ये कहती नहीं कि मुझे मनुस्मृति पढ़ने की जरूरत नहीं है, माननीय काशीराम ने ऐसा कहा है। अच्छा। तो आपको पता है, जब नए नए पढ़ के निकलते हैं लड़के, तो वो बड़े बच्चे, लड़के लड़कियां बड़े खुराफाती होते हैं, तो वो काशीराम के पास पहुंच गए। काशीराम ने भी मनुस्मृति नहीं पढ़ रखी थी। हाँ। बिना पढ़े जलाना, ये भारतीय दृष्टिकोण नहीं है। भारत जो है वो आइडिया पे बात करता है, और आइडिया किसी किताब को जलाने से खत्म नहीं होता कभी भी। अब और ये एक बड़ा विदेशी टाइप का है कि बहुत कहां से आया, इस पे तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी। हाँ। कि किताब जला दो। अरे भाई, हम किताब पर विश्वास ही नहीं करते हैं। हाँ, हम किताबी है ही नहीं, तुम किताब जला दो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ। आइडिया पर बात करने आओ ना, और आइडिया पर कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा, ये किसी ने नहीं पढ़ी थी? कांसीराम ने भी नहीं किसी ने नहीं पढ़ी थी, नहीं। अच्छा। एक बार एक जगह में कहीं गई, डिबेट टाइप की थी, तो बोले एक महिला एडवोकेट हैं जो मतलब वामपंथी, और बहुत उसमें मीडिया में एक समय बहुत रहा करती थी, बहुत प्रोमिनेंट, मैं नाम नहीं लूंगी। तो मतलब पहले उनसे बात हुई, स्टूडियो में बात हुई, उसके बाद वो चीज आके आगे ट्विटर पे बढ़ गई। अब मैं बार बार एक ही बात पूछूं, कितनी बड़ी है मनुस्मृति, ये बताओ। इतनी मोटी है, इतनी मोटी है, इतनी मोटी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, 5 श्लोक हैं, 500 श्लोक हैं, तुमने पढ़ी है तो बताओ, कौन सा संस्करण पढ़ा है? नहीं पता था। जलाने वालों से पूछो, अंदर खोल के देखा, आपको विश्वास नहीं होगा, एक जगह मनुस्मृति जलाई गई और उसके अंदर मनुस्मृति थी ही नहीं। अच्छा। वो कुछ कागज थे, उस पर कवर चढ़ाया और जला दिया। तो मुझे लगा कि अगर आपको जलाना भी है, आपको उसको सेलिब्रेट भी करना है, आइदर विच वे देखो तो वो क्या है, बिल्कुल जानो। हाँ। क्या है वो। हाँ। फिर इसके बाद चलते चलते इसमें फिर वो ये कहने लगते थे लोग कि भाई ये तो आप कह रही हैं, ये तो मतलब जो श्लोक उनको सूट नहीं करता है वो या तो बाद में जोड़ दिया गया है। हाँ। जो उनको सूट करता है वो हटा दिया गया है। हाँ। तो फिर मैंने इस किताब को लिखने के पहले मैंने सोचा, अब मैं कोई भी संस्करण उठा के करूंगी, ये तो यही बात चलेगी। तब मैंने देखा एक क्रिटिकल एडिशन, एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, जो कि क्रिश्चियन थे, उन्होंने निकाला। अच्छा। मैंने उसको बेस बनाया। तो मैंने आप मैन्युस्क्रिप्ट को आपने नहीं देखा? मनुस्मृति की मैन्युस्क्रिप्ट किसके पास है? मनुस्मृति तो लगातार छप रही है ना। हाँ। तो क्या होता क्या है कि कोई भी जितनी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उन पे जब काम होता है ना, तो उनके क्रिटिकल एडिशन तैयार किए जाते हैं। हाँ। मतलब बहुत सारे, जिस भी सब्जेक्ट की बुक है उसके बहुत सारे विद्वान बैठते हैं, उसकी भाषा शैली क्या है और उसका जो फ्लो ऑफ द कंटेंट क्या है, उसके आधार पे वो डिसाइड करते हैं कि क्या चीज इसमें जोड़ी गई और क्या घटाई गई और क्या एक्चुअल है। जैसे महाभारत का भी क्रिटिकल एडिशन बना है,
और अंत में फिर माना जाता है, जो लिटरेरी लोग हैं वो उसको अथॉरिटी मानते हैं कि भाई क्रिटिकल एडिशन बन गया है, अब ये है जो है। तो अब मैं कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट उठा ले जाऊं, मैं कहीं से भी ले आऊं, मैं बनारस से ताड़पत्र में लिखी ले आऊं, तो भी वो कह देते हैं ये तो करप्टेड है। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, हम बात करते हैं जो तुम्हारे आकाओं ने बनाई है। हम बात ही नहीं करते हैं कि हमारे पंडित जी के पास कौन सी रखी है, हम बात ही नहीं करते हैं कि बनारस यूनिवर्सिटी में क्या रखा है, हम बात करते हैं तुम्हारे गोरे साहब ने क्या कहा है। प्रॉब्लम ये है, गोरा साहब कुछ कहता है, भूरा साहब उसको कंधे पे लेके दौड़ता है। तो फिर इसलिए मैंने पैट्रिक ऑलिवल का जो क्रिटिकल एडिशन है, जो कि ऑल ओवर माना जाता है, उन्होंने स्क्रिप्चर से बहुत काम किया है, तो फिर उसको बेस बना के मैंने एक किताब लिखी। मैं कहा भाई अच्छाई बुराई जो है सब कुछ इसमें है, इसको एक बार पढ़ लो। पैट्रिक ऑलिवल। अच्छा, ऑलिवर। अच्छा, ये क्या जर्मन थे कि नहीं? जर्मन नहीं है, ये है तो एशियन और भारतीय नहीं। ज्यादातर मोनियर विलियम्स और वो बात पुरानी हो गई, जबकि जर्मन्स का एकाधिकार था। अंत में देखिए, चाहे एकेडमिया हो या कुछ भी हो, जो कहते हैं ना सर्वे गुणाः कांचन आश्रयन्ति, कि जिसके पास पैसा है वही विद्वान है। तो जब यूरोप में पैसा था तब यूरोप विद्वान था, आज अमेरिका विद्वान है। हम लोग तो विंटरनीट्स और मोनियर क्या कहते हैं, ये आपका अरे जो सबसे फेमस है मैक्स मुलर। हाँ, मैक्स मुलर नहीं, लेकिन अब जैसा पैसा अमेरिका आ गया है तो हर जगह अमेरिका ही अच्छा कर रहा है। आप एक चीज उठाकर देखिए ना, कि ये एक बड़ा षड्यंत्र है जिसपे मैं हमेशा बात करती हूँ। आप पेटेंट की लिस्ट देखिए 100 साल की, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक पेटेंट कहीं और हो रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक कहीं और हो रहे थे, थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद कहीं और होने लगेंगे। मतलब वो जैसे शक्ति संतुलन बदलता है, वैसे ही कहाँ पैसा है वो बदल जाता है, और उसी के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है। तो इस समय तो खाली अमेरिका ने विद्वान। रामविलास शर्मा ने बहुत अच्छा लिखा, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे थे। उन्होंने लिखा कि भाषा राज्य और सत्ता के करीब जाती है, उच्चारण वो जो भी है वो सत्ता के करीब ही पहुंचता है। जो जहाँ जो जैसा बोला जाता है वही लिखने पड़ता है, वही सही होता है। भाई जब आप खुद ही देखिए कि 15 साल पहले, 20 साल पहले हम अगर ये पॉडकास्ट हिंदी में बात कर रहे होते, तो ये किसी काम की न होती। क्यों पहले डिस्क्वालिफिकेशन थी, हिंदी में थी। अब ऐसा नहीं है। अब जो पहले हिंदी नहीं बोलते थे वो भी हिंदी बोलते हैं। तो ये सब चीज सत्ता और पैसे के पीछे पीछे चलती है। तो फिर मैंने बहरहाल उसको बेस बना के इसको लिखा। मैंने जो इसमें मैंने ट्रांसलेशन नहीं लिखा है, ट्रांसलेशन के लिए जिसको देखना हो वो किताब देख ले। मैंने इसमें एक एक पॉइंट पे जिस पे डिस्कशन होता है, जैसे स्त्रियों का विमर्श क्या रहा है, जाति का विमर्श क्या रहा है, दलित विमर्श क्या रहा है मनुस्मृति में, उस पे सब पे करके एक एक चैप्टर लिखे हैं। फिर मनुस्मृति केवल जाति नहीं है, मनुस्मृति जाति की बात पूरी मनुस्मृति नहीं करती है। तो मानव धर्म है ना वो स्मृति के, उसमें जाति की बात तो बहुत थोड़ी है। बहुत बड़ा पोर्शन है पॉलिटी का, जो लोग नहीं जानते हैं कि पॉलिटी पे जो बात करते हैं लोग, जो चाणक्य की बात करते हैं, तो आप चाणक्य ने जो पॉलिटी पे लिखा और जो इसने लिखा, आप उसका पैरेलल बना सकते हैं। इतना डिटेल में मनु ने लिखा है। इकोलॉजी पे मनु ने लिखा है, उसको कोई नहीं देखता है। महिलाओं को ऐसे ऐसे अधिकार दे रखे हैं मनु ने, जिसके बारे में आज आप सोच नहीं सकते। जैसे आप बताइए एक अधिकार। जैसे 3-4 चीजों पे हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी स्त्री के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी क्या क्या सजा होनी चाहिए। तो अगर आप उसकी सजाएं सुन लें जो मनु बताते हैं कि जिसने दुष्कर्म किया, जिसने उसमें सहायता करी, अगर लड़की विलिंगली गई तो जो उसको ल्योर करके ले गए, उन सब के लिए ऐसी सजा है कि मतलब एक बार दे दी जाए तो दूसरा कोई सोचे ना। इसके बाद फिर जो एक चीज है जिसमें पूरी दुनिया पे बात कर रहे हैं फेमिनिस्ट, और कोई उसका हल नहीं मिल पा रहा है, कि जो दुष्कर्म जिसके साथ लड़की के साथ होता है वो उसको रिपोर्ट नहीं कर सकती है ना। हर जगह होता है, क्यों? क्योंकि उसको एक तरह से ब्रांड कर दिया जाएगा। वो रिपोर्ट नहीं करती है। और केवल हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी होता है। हम लोग सोचते हैं कि जो हमने हॉलीवुड का सीरियल देख लिया वो अमेरिका है या यूरोप है, नहीं, सब जगह होता है कि उस लड़की को दोषी ठहराया जाता है। मनु कहते हैं नथिंग डूइंग, उस लड़की की कोई गलती नहीं है।
वो लड़की 1 महीने के अंदर पवित्र हो जाती है, और एक बार जब उस लड़की को पीरियड्स हो जाते हैं तो वो लड़की वैसे ही पवित्र है जैसी कोई कुंवारी कन्या है। और अगर कोई उस लड़की, मनु कह रहे हैं जी मनु कह रहे हैं, और इसमें आप देखिएगा श्लोक नंबर के साथ लिखा हुआ है, और अगर कोई उस लड़की पर उंगली उठाता है तो वो सजा का भागी है। अरे ये मनु कह रहे हैं। इसी तरीके से जो दाय भाग की बात है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको आप मतलब पढ़ेंगे पूरा, मैंने इसमें एक चैप्टर लिखा है तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि प्रॉपर्टी के बारे में दाय भाग, हाँ वो सब चीज में जिस तरह से उसको अधिकार है। अक्षरा दाय भाग जो दोनों चलते थे उसमें, हाँ वो एक डिफरेंट इशू है कि हाँ, वो दोनों में क्या क्या अंतर है। हाँ, लेकिन जैसे इसमें माँ को अधिकार दिए गए हैं। समझिए आपकी जो हमारा हिंदू कोड बिल है उसमें जितनी आप देखते हैं अच्छी चीजें हैं ना, उन सब का मूल है यहाँ पर। एक आपको और उससे भी इंटरेस्टिंग बात बताएं कि दुनिया भर में इस चीज पे बात होती है कि चाहे वो दुष्कर्म से हो या दुराचार से हो, जो बच्चे होते हैं उन बच्चों का क्या होना है। हाँ हाँ, है ना, क्या शादी इलीगल हो सकती है, रिलेशनशिप इलीगल, तो पर बच्चे का क्या होगा, बच्चा कहाँ जाएगा। तो इन्होंने एक आदमी के 7 तरह के बेटे होते हैं, इन्होंने कहा है। एक जो होता है जो वो पति पत्नी शादी के बाद उनका होता है, एक वो होता है जो शादी के समय वो स्त्री किसी से प्रेग्नेंट होती है, उसको भी वो आदमी रखेगा और उसको अधिकार देगा। शादी के बाद या पहले अगर कोई इस लड़की को उठा ले जाता है, उसके संग कुछ करता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उस बच्चे को भी वो अधिकार देंगे। आप तो बिल्कुल चमत्कृत, ये बताइए मनुस्मृति में जी श्लोक संख्या समेत लिखा है, आप देख सकते हैं, मैंने श्लोक नंबर डालकर लिखा है। हाँ, तो शादी के बाद अगर उस लेडी का अफेयर हो जाता है और वो नेचुरली वो आदमी तो बच्चे को ओन करेगा नहीं जिसके संग अफेयर था। हाँ, वो बच्चा कहाँ जाएगा, तो वो उसका पिता वही होगा जो शादी के पहले था। जी, तो वो जब वो बात करता है कृषक की और भूमि की, लोग उसको एक आइसोलेशन में उस वाक्य को उठा के और उसको बहुत डेरोगेटरी कहते हैं। लेकिन मनु ये कह रहे हैं कि वो उसका क्षेत्र है, वहां जो भी हुआ, जो भी बच्चा पैदा हुआ, उस सब बच्चों का बाप वही आदमी है। और मतलब ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड क्या करते हैं, ये तो लोगों की मानसिकता है। ऑन द रिकॉर्ड उन बच्चों को कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। तो ये तो लगता है हम लोग सब भूल गए हैं सब। अरे भाई पांडुपुत्र कहलाते रहे हमेशा, इससे बड़ा क्या उदाहरण है। हाँ, इससे बड़ा कौन सा उदाहरण है कि उनके पिता कोई भी थे और ये जग जाहिर था, कोई छुपी बात नहीं थी उनके पिता कौन है, लेकिन फिर भी वो पांडुपुत्र थे और पांडु की जो विरासत थी उस पर उनका पूरा अधिकार था। मतलब कोई भी उनको, आप पूरी महाभारत पढ़ लें, कहीं आप ये नहीं पाएंगे कि उनको इस चीज के लिए कभी कोई आउटकास्ट करता था या कोई बेइज्जत करता था, अलाउड ही नहीं था। हाँ, सब तो पांडुपुत्र कहलाते थे, पांडुपुत्र कहलाते थे। हस्तिनापुर राज्य के लिए आधी दुनिया उनके साथ खड़ी थी, भगवान उनके साथ खड़े थे, भीष्म कहते थे कि इनको मिलना चाहिए। तो ये चीज भी मनुस्मृति में है। एक चीज जिसमें मनुस्मृति में, जिसमें सब लोग ज्यादा रोना धोना करते हैं कि वो स्त्री को ऐसे 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 संरक्षण में रखना चाहिए, वो संरक्षण में रखने की बात करते हैं, अंडर में रखने की बात नहीं करते हैं। अब जब इसकी बात, जैसे वो कहते हैं युवावस्था में ये तो अभी आप एक चीज ये देखिए ना कि आप एक किसी भी किताब को अगर सर्वथा रक्षिता स्त्री है। हाँ, जब आप किसी भी किताब को आप देख रहे हैं तो आपको देशकाल परिस्थिति तो देखना पड़ेगा ना, कि आप उससे आइसोलेट करके देख सकते हैं। जो बाइबल में लिखा है या जो किसी और धर्म ग्रंथ में लिखा है, आज अगर आप उसको लागू करेंगे तो कैसे लागू होगा वो। तो जिस समय मनुस्मृति लिखी गई थी उस समय का जो एक जो अर्बन डेवलपमेंट था वो आज जैसा नहीं था। मॉडल खतरे होते थे, शेर भी घुस आता था, भेड़िया भी घुस आता था, बिजली भी गिर जाती थी, बाढ़ भी आ जाती थी, पानी में हेल के जाना भी पड़ता था। उस समय उन्होंने संरक्षण की बात करी है, उन्होंने उसके अधिकार के अंदर रहने की बात नहीं करी है। दोनों चीजों में अंतर है। सरकार हमारी संरक्षक है, है ना, लेकिन सरकार हमारी नीति नियंत्रण, भाग्य नियंत्रण नहीं है। ये चीजें बहुत ऑब्वियस हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने ये बातें शुरू करी थी, इसका विरोध, वो इस चीज को समझते थे।
इसीलिए एक नियम बना दिया गया कि किसी को पढ़नी नहीं है मनुस्मृति। तीसरी जो एक चीज है, मनु को इवैल्यूएट करते समय लोग भूल जाते हैं कि मनु स्मृति जब लिखी गई उस समय बाहर से लोग आने शुरू हो गए थे, तो उनको एक अपनी सोसाइटी को इस तरीके से गोलबंद करना था कि इन्फिल्ट्रेशन कम से कम हो पाए, है ना। जैसे जाति पे बात करते हैं, मनु जाति की बात ही नहीं करते हैं। क्या? मनु तो वर्ण की बात करते हैं। हाँ, वर्ण। जाति में सबसे बड़ी खराबी क्या है कि जाति जाति नहीं, जन्मना जायते शूद्र। नहीं, अभी उस पे भी आएंगे हम, उस पे भी आएंगे हम। मनु जाति की बात नहीं करते हैं, मनु करते हैं वर्ण की बात। और दुनिया भर के सोशियोलॉजिस्ट मानते हैं जाति और वर्ण में सबसे बड़ा अंतर होता है मोबिलिटी का। वर्ण डायनेमिक होता है, जाति स्टैटिक होती है। मनु ने इसमें 2-3 बातें कही। जैसे आप जब इसमें ब्राह्मणों को पढ़िए, ऑन ड्रॉप ऑफ द हैट मनु कहते हैं उसने ऐसा किया तो अब वो ब्राह्मण नहीं रह गया। मतलब इसमें आप अगर इसके हिसाब से जीना शुरू करेंगे ना, आप जी नहीं सकेंगे। It will become so difficult. It will be so difficult. और वो जब वो ऑन ड्रॉप ऑफ दैट अब वो ब्राह्मण नहीं रह जाएगा। अब ब्राह्मण नहीं रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? शूद्र बन जाएगा, या फिर और कुछ कर रहा है तो वो वर्ण आ जाएगा उसका। फिर एक जगह मनु बड़ा स्पेसिफिक एक श्लोक लिखते हैं कि राजा को चाहिए कि समय समय पर वो अपना जो है, मतलब उनकी एग्जैक्ट वर्ड जो मैं बोल रही हूँ वो नहीं है, लेकिन भाव वही एग्जैक्ट, कि समय समय पर अपनी जनता का एक तरीके से री-इवेल्युएट करे और शूद्रों में से जो ऊपर के वर्ण में आने लायक है उनको उस वर्ण में लेकर आए। मतलब वर्टिकल मोबिलिटी पॉसिबल है? वर्टिकल मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है, मैंडेटरी है। राजा करे ऐसा, मिथिलिंगाकार है, राजा को ऐसा करना चाहिए, ऑप्शन नहीं है, राजा की ड्यूटीज में से एक है। पर वो बात नहीं करी जाती है। जाति वही रहेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है ना, वो तो कहते जाति वही। आप अभी भी उठाकर देख लीजिए कि जो ग्वालियर की सिंधिया वो कुर्मी है ना, वो मान के चले, खुद कहते हैं हम कुर्मी है। अब उनकी छत्रियों में शादियां होने लगी हैं, ये अपवर्ड मोबिलिटी है। तो व्यवहार में अपवर्ड मोबिलिटी अभी भी हो रही है। वो बात अलग है, अगर कुर्मी होने की वजह से उनको आरक्षण मिल जाता, कुछ होता, तो शायद वो अपनी लड़की ना भेजते नॉन कुर्मी, वो बात अलग थी, है ना। आप एक तरीके का, अगर आप एक पर्टिकुलर डिविएंट बिहेवियर को अगर आप उसके लिए आप उसको इनाम देने लगेंगे तो डिविएंट बिहेवियर जो है वो नॉर्म बन जाएगा, जबकि मनु ये बात नहीं करते हैं। अच्छा, संरक्षित की बात करते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते हैं कि वो किसी आप उसके अधिकार ही ले लेंगे, आप उसके अधिकार ही ले। लड़की को शादी करने का अधिकार है। बोले कि इस उम्र तक अगर लड़की की शादी आप नहीं कर पाए तो लड़की किसी से भी शादी कर लेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसको संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते, उसका जो शेयर उससे वंचित नहीं कर सकते। ये तो आपको कोई नई मनुस्मृति पढ़ के आए हैं क्या? जी नहीं, ये ओरिजिनल मनुस्मृति है, नई मनुस्मृति नहीं है। ये ओरिजिनल मनुस्मृति है। बस मैंने एक गुनाह हम लोगों के दिमाग में तो भरा है। बता तो रहे, मेरा गुनाह सिर्फ ये है कि मैंने मनुस्मृति पढ़ ली है। मैंने मनुस्मृति पढ़ी क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति एक उम्र में रिवोल्यूशनरी होता है, तो मैं भी थी। तो महिलाओं के संग मनुस्मृति बहुत बुरा था। मैंने तो इसलिए पढ़ी थी कि मैं इसको पढ़ के इसके बाद मैं सबकी आंखें खोल दूंगी। उल्टे मेरी आंखें खुल गई। अरे हम मनुस्मृति पढ़े हैं। पॉलिटिकल साइंस का एक विषय हुआ करता था। मनुस्मृति नहीं पढ़े, मनुस्मृति पे चैप्टर पढ़े हैं। प्रॉब्लम सारी वही है। हाँ। मनुस्मृति पढ़ लेते तो समस्या ही नहीं होती। यू नेम द टॉपिक। और उसको कुछ चीजें ऐसी थी जिनको आप आज के हिसाब से नहीं रख सकते। कॉर्पोरेट में नौकरियां नहीं होती थी, लड़कियां हील पहन के खुटपुट अपना ट्राम में बैठ के गई और जाके दफ्तर में बैठ गई, काम करके आ गई, ऐसी परिस्थिति नहीं थी। डिवीजन ऑफ लेबर था। इन दैट टू, अगर पति चला गया और कोई भरण पोषण का इंतजाम नहीं करके आया तो उस औरत को यह आज्ञा थी कि वो अपना बिजनेस कर ले, और वो अपने अगर वो शादी नहीं कर रही है तो वो अपने बच्चों का और अपना पालन पोषण करे। उसमें लिखा है कि एक इज्जतदार काम करके कर सकती है, उसको करना है। बोले कि नाव आई किनारे पर तो, और एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो सबसे पहले उसको जगह मिलेगी और उससे पैसा नहीं लिया जाएगा। अच्छा, वो फ्री जाएगी। ऐसे मतलब भरे पड़े हैं इसमें ऐसे प्रोविजंस।
कोई ध्यान नहीं देता, कोई पढ़ता नहीं। सबसे दिक्कत है कि पढ़ना ही नहीं चाहता कोई। पता क्या समस्या आ गई हम लोगों के, कि हम लोग इतना पढ़ते हैं, उसका भी आधा सोचते हैं और इसको 100 गुना बोलते हैं। अरे उसके सबसे बड़ा रोग तो व्हाट्सएप है आजकल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। नहीं, व्हाट्सएप तो आज आया है। हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत पहले से ये काम कर रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो बाद में आई है। अच्छा, ये सब बहुत पहले से चल रहा है। आप कौन से व्हाट्सएप के टाइम पे पढ़े? नहीं। फिर तो ये तो चल ही रहा है ऐसा। तो ये तो बिल्कुल एकदम आंख खुल जाए अगर आपको सुन ले तो आदमी। मनुस्मृति हम तो पढ़ेंगे अब इसके बाद। अरे आप पहले मेरी किताब पढ़िए ना, ये तो एक बार पढ़ेंगे। किताब कैमरे में दिखा भी दीजिए। हाँ, बिल्कुल। ये इस किताब को सब लोग पढ़ें। ये सही में जो मनुस्मृति है वही है। और उसकी जो अब ये प्रश्न पूछना भी बेकार है कि क्या मनुस्मृति प्रासंगिक है कि नहीं है। देखिए, प्रासंगिक की बात तो ये है कि उसको आपको हम लोग क्या स्मृतियां जो थी ना, कभी भी स्टैटिक नहीं थी। कितनी स्मृतियां लिखी गई मनुस्मृति के पहले भी। धर्मशास्त्र है बेसिकली, इसका नाम स्मृति नहीं है। मन धर्मशास्त्र के पहले भी कितने धर्मशास्त्र लिखे गए, इसके बाद में भी लिखे गए। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि धर्म। सबसे बड़ी जो हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हमारे यहाँ रिजिडिटी नहीं है, डायनेमिक। 1500 साल पहले एक बात कह दी गई तो सुधार नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। स्मृतियां बहुत सारी है पूरी, आपको इसमें एक लिस्ट मिलेगी कितनी स्मृतियां हैं, कितनी अभी मिलती हैं, कितनी नहीं मिलती हैं। तो ये इतनी स्मृतियां क्यों लिखी गई? क्योंकि बार बार सुधार का प्रश्न उठा। दूसरी बात यह है कि मनु कानून बनाते नहीं थे, मनु तो सजेस्ट करते थे, कोडिफाई करते थे। कानून राजा बनाता था? नहीं, मैंने इस पे भी एक चैप्टर लिखा है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो था, हाँ, जो इंडियन वेस्टर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंडियन है, तो समझो कि वो हमारा जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो इनवर्ट ट्रायंगल है। इनवर्ट ट्रायंगल, हाँ। तो इसमें क्या होता था, जो ऋषि होते थे, जो विद्वान होते थे, वो सजेशन देते थे, धर्म की परिभाषा करते थे और उसको राजा लागू करता था। और छोटे मोटे सब कामों में राजा कुछ नहीं कहता था, तुम क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, किससे शादी करो, राजा नहीं बोलता था। वो धर्मशास्त्र के हिसाब से चलता रहता था सामाजिक। उसमें जो राजा के क्षेत्र थे वो अलग थे। हर बात हमारी एक किताब में लिखे हुए से नहीं चलता था, वो ऋषियों के हिसाब से चलता था। क्या करना है, धर्म क्या है। जो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो था वो उस पर टिका हुआ था कि धर्म क्या है। धर्म की बड़ी बढ़िया सुंदर परिभाषा है। बोले धर्म क्या है, इसका निर्धारण कैसे होगा। बोले सबसे पहले धर्म का जो 10 लक्षण दिए हैं मनु ने, वो उनके नहीं है। नहीं, सुनिए तो उसके आगे उन्होंने क्या कहा है। बोले सबसे पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है, धर्म क्या है, अगर आपको निर्धारित करना हो तो आप देखिए वेदों में स्मृतियों में क्या कहा गया है। अगर वो आपको वहां नहीं मिलता तो आप देखिए कि जो उसको जानने वाले हैं वो क्या कहते हैं। क्योंकि हो सकता है चीजें इधर उधर हो गई, अब तब प्रिंट होकर आर्काइव में तो रखते नहीं थे कि कोई चीज न मिल रही हो। तो बोले जो धर्म को जानते हैं उससे बात करिए, विद्वानों से बात करिए। अंत में आखिरी वो क्या कहता है पता है, आखिरी वो कहता है और सब कुछ करके अगर आपकी आत्मा गवाही नहीं देती तो जो आपकी आत्मा गवाही देती है वही धर्म है। अगर किसी किताब में लिखा है कि आपका कत्ल मुझे कर देना चाहिए और मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है तो मेरे लिए वो अधर्म है। ये तो पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस भी आप पलट देंगी तो सब चीजें क्या। मैंने थोड़े पलटा, वो तो मैंने पहले पलट के चले गए। बोले अंत में आत्मा ही सबसे बड़ी चीज आएगी तो उसकी गवाही है। मतलब अगर उसने कहा कि ये दूसरे भगवान को मानने वाला इसे कत्ल कर दो, आपने तलवार उठाई और आपकी आत्मा ने कहा क्या कर रहे हो, तो आप तलवार गिरा दीजिए। आपका धर्म उस बच्चे को छोड़ देना है, आपका धर्म ये नहीं कि आप उसको मार दें। आप समझ रहे हैं मैं इशारा कहां कर रही हूं, मैं कहना नहीं चाहती हूँ। तो ये परिभाषा है धर्म की। मतलब सबसे ऊपर अंत में सबने पूरी दुनिया आपसे खड़े होकर कहे ये काम करो और आपकी आत्मा कहती है गलत है मुझे नहीं करना है, तो आपको नहीं करना, वही आपका धर्म है। ये धर्म का निर्धारण है, ये मनु कहते हैं। तो जो 10 लक्षण दिए हैं, धृति, क्षमा, वो आपने जो आपकी आत्मा ने जो गवाही दी उसमें 10 लक्षण हैं। जब आपकी आत्मा ने कहा इस लड़के का कत्ल मत करो तो उसमें धृति, क्षमा और दया सब तो आ गए ना सब। ये एक चीज है इसमें। यू नेम द थिंग और मनु मतलब क्रांतिकारी बात कर रहे हैं।
जो कास्ट की अपवर्ड मोबिलिटी की बात करते हैं, ये मतलब वो चक्र की तरह चलता है, ऊपर वाला नीचे भी आ सकता है, नीचे वाला ऊपर भी जा सकता है। तो आप तो बिल्कुल पलट दी ना, सब मोबिलिटी है, वर्टिकल मोबिलिटी है, हॉरिजॉन्टल है, सब कुछ है वो है। और हम लोग सोच के बैठे थे कि एकदम 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 कुछ है ही नहीं, सब फ्रीज्ड है। कोई फ्रीज नहीं है। नहीं, फ्रीज नहीं है। असल में हम लोगों ने एक बड़ी अच्छी, किसी में हिस्टोरियन को पढ़ रही थी, वो जो मैं बात कर रही थी ना डॉक्टर आइच की, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि अगर आपको वो, मतलब मेरे लिए एक मंत्र बन गया कोई भी चीज पढ़ने का, कि अगर आपको कोई कहानी सुना रहा है तो सबसे पहले आप ये देखिए वो जो कहानी सुना रहा है वो कौन है, वो कहानी क्यों सुना रहा है, और जो वो कहानी सुना रहा है उसका उसे स्रोत कहां से मिला। उसके बाद आप उसकी कहानी पर विश्वास करिए। और हम लोग ये बेसिक फंडा भूल गए। जिसने हमें कहानी सुनाई, हमने कहानी सुनी। मैक्स मुलर ने कहा ऐसा है तो हम उठाकर पढ़ के नहीं देखेंगे कैसा है। जिसने जो कह दिया वो ठीक है, और अगर गोरा हो तो बात ही क्या है। अंग्रेजी में बोलता तो फिर क्या ही कहने हैं उसके। समस्या सारी यहां से शुरू हुई। हम लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, हम लोगों ने अपने अंदर झांकना बंद कर दिया, हमने अपनी किताबें नहीं पढ़ी, हमने अपनी संस्कृति को नहीं पढ़ा। जिसने हमको जो गाली दी उसको हमने उसको सिर माथे ले लिया। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई। तो ये तो पूरा रिवॉल्यूशन फैलाना पड़ेगा कि पढ़ो भैया, पहले पढ़ो। मैं तो एक ही बात कहती हूँ, पढ़ो। मतलब आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, और क्या पढ़ रहे हो ये देखो। कंट्रोवर्सी है, ओरिजिनल पे चले जाओ। इसकी तो संस्कृत भी बड़ी आसान है। तो संस्कृत 2 तरह की होती है ना, एक जो साहित्य होती है बाण भट्ट की, लौकिक, और नहीं लौकिक उसको छोड़ दीजिए। एक होती है बाण भट्ट की और हर्ष की, वो बड़ी कठिन संस्कृत होती है ना। और एक होती है जो नरेशन वाली होती है, जो महाभारत में है, जो मनुस्मृति में है। ये सिंपल संस्कृत है, मतलब आप समझ सकते हैं। 2 महीना संस्कृत पढ़ लो, आप पढ़ लोगे। ऐसी संस्कृत है ये। एक कोष्ठ रख लें, आप पढ़ लेंगे खुद ही, किसी की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी प्रेरणा बनी मनुस्मृति पे काम करने की। प्रेरणा तो वहां से शुरू हुई कि मैंने तो मनुस्मृति इसलिए उठाई थी पढ़ने को कि जो खराबियां और कोई नहीं बता पाया, मैं नई खराबियां बताऊंगी। और वहां जाके आई वॉज स्टम्प्ड कि ऐसा है ही नहीं, कि ऐसा है ही नहीं। बहुत बड़ी बात की है। अभी रिसेंटली मुझे कहीं डिबेट के लिए करने की बात हुई, तो मैंने, ठीक है बात हुई, मैं कहा डिबेट के पहले मैंने पूछा आपने कौन सी वाली एडिशन पढ़ी है। उन्होंने कोई एडिशन नहीं पढ़ा था। मैंने कहा मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। और क्या, मैं आपसे क्या बात करूं? आप जिस चीज के बारे में बात करें आपको उसका इल्म ही नहीं कोई। तो डिबेट किस बात का करेंगे आपसे? किस बात की डिबेट करेंगे? डिबेट करेंगे या हम लोग क्या कानपुर में शब्द कहा जाता है कुकराव करेंगे। हाँ मुझे कुकराव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डिबेट करनी है तुम भी पढ़ के आओ, हम भी पढ़ के आए, हम अपने कागज लेके आए, तुम अपने कागज लेके आओ, तब तो कोई फायदा है। चलिए, अब एक तो प्रतिज्ञा हम भी करते हैं कि हम भी मनुस्मृति पढ़ेंगे, जो आपका जो बता रही हैं उसी को पढ़ेंगे। पहले इससे पढ़ेंगे, पहले इसे पढ़िए। हाँ, बहुत जरूरी है। और दूसरी आपकी किताब जो सामने रखी है, सन्यासी, ये भी क्या मनुस्मृति पे आधारित है? ये मनुस्मृति पे आधारित नहीं है। सन्यासी लिखने की मुझे प्रेरणा मिली थी, मुझे इसमें इसका श्रेय दूंगी माननीय अखिलेश यादव जी को, जब उन्होंने कहा था सब सन्यासी गुंडे होते हैं। हाँ, है ना। मुझे बड़ी चुभ गई बात, क्योंकि मतलब कुछ सन्यासी जो मेरे बड़े पूज्य हैं, तब मुझे लगा कि वो क्या कहते हैं ना, जहाँ तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो। तो मैंने सोचा मैं अखिलेश यादव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं किताब लिख दूंगी, कुछ लोग तो पढ़ेंगे। तो जो मैंने ये किताब लिखी है, इसमें मेरे पास 3-4 सोर्स थे जो इन्फॉर्मेशन के थे। इसमें एक जो था कि इंटरनेशनली जो सन्यासी और सन्यास संस्था के बारे में लिखा गया है, इसमें बायोग्राफी नहीं है। इसमें जो सन्यास नाम का इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइज सन्यास जो दुनिया के हर धर्म में होता है, उसको हमने हिंदू धर्म में वो सन्यास को कैसे डिफाइन किया गया है, ये कब से चला आ रहा है, कैसे चला रहा है, क्या नियम और क्या इसके न्यूएंसेस हैं, और थोड़ा सा कि ये कैसे फर्क है औरों से। तो मैंने इसमें 4 हिस्से लिए हैं, जहाँ से मतलब वो चीज़ें जहाँ से मैंने
एक सोर्स जो मेरे लिए था इंफॉर्मेशन का। तो एक वो था कि जो लिखा गया है बाहर, वो सबसे अनरिलायबल सोर्स था। जो हिंदुस्तानियों ने उस पर लिखा है वो उससे भी ज्यादा अनरिलायबल था। हाँ, मैं तो इसको ये कहती हूँ कि जो गोरा लिख देता है वो उसका कंकाल ढोते रहते हैं, तो वो भी उतना रिलायबल नहीं था। फिर बहुत सारी अपनी किताबें हैं जो जैसे एक संन्यास उपनिषद हैं। संन्यास उपनिषद कई छोटे छोटे उपनिषद हैं, संन्यास उपनिषद के नाम से उनको एक जगह कर दिया गया है और उनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते। मैंने उसको सोर्स बनाया, मठामनाय को बनाया जो शंकराचार्य खुद लिख गए थे। कुछ तो ये हुआ। फिर जो इसकी फिलॉसफी थी मैंने, वो बहुत विस्तृत थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि जो रिलायबल सोर्सेज हैं उनको लिखें। इसके अलावा मेरे पास एक बहुत बड़ा सोर्स था, जितने जो सन्यासी जिनको मैंने बचपन से देखा जाना, जिनके पास बैठ के इनके व्यक्तित्व से मैंने जाना सन्यास क्या है। फिर इस किताब को लिखने में मुझे 3.5 साल लगे, क्योंकि मैंने बहुत इंटेंसिव जो कहते हैं इसमें फील्ड वर्क किया, बहुत सारे लोगों से मिले, डेटा इकट्ठा किया, बातचीत करी। अब कोई इसमें उस तरीके के जैसे सरकारी डेटा स्टैटिस्टिक्स वाला नहीं है, लेकिन हाँ उनकी उस, तो ये एक रिसर्च वर्क है कि क्या है, क्या माने इसको? देखिए मुझे रिसर्च वर्क है जिसके लिए मुझे कोई डिग्री नहीं मिलेगी। हाँ, तो हाँ डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन तो जिस हिसाब से आप बता रही हैं कि डेटा इकट्ठा किया, हाँ तो मैंने लोगों से बातें करी, किया। अब इसमें वो सन्यासियों की केवल फोटो लगाई जिनके साथ मैंने लंबा लंबा समय गुजारा है, और ये हर एक अलग अलग संप्रदाय के हैं। मतलब जिनसे 10 साल तक मैं बहुत अलग अलग मिलती रही, 20 साल 50 साल, वो लोग हैं जिनसे 5 साल की उम्र से मैं मिल रही हूँ। ये मेरे गुरुजी हैं जो जिनसे मैं 5 साल की उम्र से मिलती रही। तो सन्यास क्या होता है, सन्यासी क्या होता है, मैंने इनको देख के सीखा। इसमें योग परंपरा के लोग भी हैं। इसमें गोरखनाथ को भी लिया आपने? जी, मैंने उसमें उनको भी लिया है, बट अगेन जीवनी नहीं है, मैंने दो जगह पे इनको लिया है। एक जैसे कि जो सन्यास की जब आलोचना करते हैं तो इन लोगों को एक ब्राह्मणिज्म शब्द बहुत पसंद है। मैंने जब बहुत देखा तो मैंने देखा ये जो विदेशी थे शुरू में ब्राह्मण और ब्राह्मण में कंफ्यूज हो जाते थे। हाँ। तो जो ब्राह्मण का महिमा मंडन होता तो समझते थे ब्राह्मण का हो रहा है। तो जो ये कहते थे ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूट है सन्यास, तो जब इनसे कहा जाता था कि फला 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 ये तो दूसरी भी जातियों के हैं, वो बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करते थे, आपको इसमें मिलेगी। तो गोरख मठ एक ऐसा मठ है जो नेपाल से लेके कर्नाटक फैला हुआ है और सैकड़ों साल से। बड़े से बड़े राजा भी इसमें सन्यासी हो जाते हैं, इसमें कालबेलिया भी सन्यासी हो जाता है, इसमें नट भी सन्यासी हो जाता है और साधक हो जाता है, सिद्ध हो जाता है और उसकी इज्जत की जाती है। तो ही इज नॉट फॉलोइंग द ट्रेडिशनल वे। ना ट्रेडिशनल ऐसा नहीं कह सकते, ट्रेडिशनल वे नहीं फॉलो कर रहे हैं। अच्छा भाई प्रॉब्लम क्या है कि जो भारत में जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सन्यास नाम का इंस्टीट्यूशन हो, ये ऑर्गेनिकली डेवलप हो गए हैं। क्योंकि जो गोरखपंथी है वो तो बिल्कुल एकदम कबीरपंथी टाइप का माने। कबीरपंथी क्या होता है? कबीरपंथी का मतलब ये कि किसी एक जो वैष्णवाइट संप्रदाय या जो सिखाया जाता है, जो शंकराचार्य ने। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के कोई गुरु? हाँ, रामानंद। हाँ, रामानंद वैष्णव। हाँ, वैष्णव सेक्ट को शुरू किया था उन्होंने। हाँ, तो कबीर नॉन वैष्णव कैसे हो गए? कबीर की जब आप उलटबासियां पढ़ें तो कबीर को तो माना जाता है साहित्य में। साहित्य में तो ये भी तो एक वामपंथी प्रोपेगेंडा है ना। कबीर को आप अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। आप जब कबीर के बारे में पढ़ें, कबीर के अगर आप साहित्य को पढ़ें, अभी देखो जो टेक्स्ट बुक में दिया जाता है वो तो गिन के वही दिया जाता है जो उनके नैरेटिव को सूट करता है ना। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन पे काम किया है और लोगों ने काम किया है। हाँ। मुझे हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने जहां तक हो सका शुद्ध फॉर्म में देने की कोशिश करी है। तो जब वो उसमें बात करते हैं तो वो जो हठ योग प्रदीपिका में दिए जाते हैं योग की अवस्थाएं, उसके बारे में बात करते हैं। दिक्कत क्या हो गई है कि लोगों ने, हर समाज में खराबियां होती हैं, तो हिंदू धर्म और हिंदू समाज दो चीजों को क्लब कर दिया इन्होंने। जो समाज की बुराइयां होती हैं वो धर्म पे तोपती हैं। और इन्होंने क्या किया, जो भी हिंदू संत हों, जब वो समाज की बुराई को पॉइंट आउट करते हैं तब ये कहते हैं धर्म की बुराई को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और कहते हैं ये तो धर्म को मानते ही नहीं थे। नानक बाबा, गुरु गोविंद सिंह, रैदास, कबीर, लिस्ट है लंबी कि जहां ये राम को मान रहे हैं, कृष्ण को मान रहे हैं, लेकिन वो समाज की बुराई को इंगित कर रहे हैं। तब आप कहते हैं कि देखा ये तो हिंदू धर्म की बुराई कर रहे थे, ये हिंदू धर्म को मानते ही नहीं थे। ये इतना भयानक घालमेल है ना।
मतलब आप इसमें जितना घुसेंगे ना सर चकरा जाएगा। हाँ, वैसे तो साहित्य के आधार पे तो कबीर को ऐसा ही समझा जाता है कि वो क्रांतिकारी और वो। अच्छा, ये प्रेमचंद को और कबीर को इन्होंने अप्रोप्रिएट कर लिया है। प्रेमचंद का पूरा साहित्य आप पढ़ते हैं, प्रेमचंद की जिहाद कहानी पढ़ी है आपने? वो तो गोदान और गोबर यही। और जिहाद पढ़ने नहीं देंगे आपको, जिहाद को आपको पढ़ने नहीं देंगे, वो प्रेमचंद ने लिखी है जिहाद। हाँ, अच्छा। आप उसको पढ़ेंगे तो मतलब मंत्र पढ़िए कहानी, तो वो जो मंत्र पढ़ के सांप का जहर उतार रहा है वो कोई ब्राह्मण थोड़ी है ना। जबरदस्ती उनको आपने पलट दिया, जबरदस्ती उनको आप खींच ले गए वामपंथ के खेमे में। पूरा वांग्मय प्रेमचंद का पढ़ देता ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कौवा कान ले गया तो हम कौवे के पीछे भागते हैं, अपना कान नहीं चेक करते हैं। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो जैसे कबीर भी हैं, जिन अवस्थाओं की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, वो राम की बात करते हैं, वो ब्रह्म की बात करते हैं, वो जो उनकी पूरी शब्दावली होती है, जब वो सीरियस बात कर रहे हैं साधना की, वो शब्दावली अगर आप देखिए तो वो पूरी तो यहीं से ली गई है। वो तो ही है। पर जब वो धर्म की जब वो कर रहे हैं बुराई, वो धर्म की नहीं, एक्चुअली समाज की बुराई कर रहे होते हैं। जो धर्म को मान रहे हैं वो समाज है, समाज में खराबी हो धर्म में भी हो जाएगी। काकर पाखर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताचल मुंडा भाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदा है, जो वो मुसलमान धर्म को बोलते हैं। अगेन वो समाज को बोलते हैं। हाँ, धर्म को नहीं बोलते। वो हमेशा जब वो समाज की बुराई करते हैं, समाज और धर्म को हम लोग एक में जोड़ देते हैं, दिक्कत ये होती है। अगर धर्म की बुराई करते होते तो अब तो वो जो पुराना होता था ना कि वो चादर उठाई तो फूल थे उनकी बॉडी की जगह, उसको तो 10 जगह बस्ट किया जा चुका है। मतलब जो मुस्लिम्स के अकाउंट में मिल गया है कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। अब इसके बाद भी अगर कोई कहता है तो हम लोग शायद विषय से भटक गए, कबीर पे पहुंच गए। हम लोग सन्यासी पढ़ते तो नहीं, विषय से भटके नहीं, हम ये कह रहे हैं कि क्या कबीर सन्यासी और गोरख से शुरू हुई बात। हाँ। तो ये लोग सन्यासी, ऐसा सन्यास, और जो जो हमारा पुराना धर्म का जो हमको पुराना, कितना पुराना, कितना पुराना। आप ऋग्वेद की बात करेंगे, आप ऋग्वेद की बात करेंगे, वहां तक मत जाइए। सनातन धर्म पुराना, वही तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम पुराने में वहीं जाके टिकते हैं जो सबसे गड़बड़ चीज थी। मतलब हजारों साल से, हजारों वर्ग मीटर के भूभाग में जो धर्म फैला, उसमें आपने 300 साल में 5 किताबें लिखी गई, उसकी आपने खराबियां उठा के देख ली। क्यों? वही क्यों देखना है? वो जो देखते थे ना, उनकी आंख में सुअर का बाल था। ये तो आप एक अच्छी बात बता रहे हैं, मतलब मन को हिला दे रही है कि क्या, कैसे इसको संजोना, इसको कैसे इसको पढ़ने के बाद, सन्यासी पढ़ने के बाद क्या लगेगा कि और कौन सी किताब पढ़ी जाए। तो आप को क्या लगेगा तो आप बताएंगे मुझे, फिर मैं बताऊंगी क्या पढ़ा जाए आगे। नहीं तो आपने सब, हमें सबसे ज्यादा जरूरत हमारा है, हिला दिया जो देखिए सबसे ज्यादा हमको जरूरत है एक साइंटिफिक एटीट्यूड इनकलकेट करने की। साइंटिफिक एटीट्यूड क्या कहता है कि सबसे पहले जानो, प्रैक्टिकल करो, उसको देखो, फर्स्ट हैंड नॉलेज लो। तो भाई फर्स्ट हैंड नॉलेज लेने की कोशिश करनी चाहिए सबसे पहले। तो इसमें बात एक शुरू में ही लिख दी कि आप इस किताब को पढ़ने के बाद ये नहीं कहिएगा अरे मैंने देखा वो जो वहां पे तो वो सन्यासी कातिल था, वो तो साधु चोर था, मत कहना मुझसे। क्यों? क्योंकि सम्यक न्यास जो करता है वही सन्यासी होता है। जो चोर था वो सम्यक न्यास धारण नहीं कर रहा है, वो सन्यासी नहीं है, उसकी बात मत करो मुझसे। साधु शब्द का मतलब ही श्रेष्ठ है। सम्यक न्यस्तानाम त्रयाणाम इच्छानाम, तीनों तरह की इच्छाओं को, ऐसाओं को जो सम्यक न्यस्त कर दे वही सन्यासी है। तो जो चोरी कर रहा है वो सन्यासी कैसे है? जो साधु शब्द का मतलब श्रेष्ठ है, तो जो गर्हित है एकदम नीच है, उसको साधु तुम कह ही क्यों रहे हो? हम तो साधु और सन्यासी की बात कर रहे हैं, हम तो उसी की बात करेंगे। तो हमने प्योर फॉर्म में जो उसकी बात करी है। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं? जो अरे अखिलेश ने कहा कि गुंडा होते हैं, बदमाश होते हैं। देखिए जी, अखिलेश के लिए जो मैं रिकमेंड करती हूँ, मैं कैमरे पे तो नहीं बोल सकती। हाँ, मैं नहीं बोलूंगी। हाँ, आप स्वयं समझ लेंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो अब हम इस तरह के सन्यास को क्या इस समाज में, देखिए अखिलेश खुद पर्दे के पीछे
सन्यासी के पास भी जाते हैं, ज्योतिष के पास भी जाते हैं। नहीं, हम नहीं चाहते कि आप उस पर कमेंट करें, लेकिन ये इस दोनों पुस्तकों की समीचीनता, उसका आज के युग में ये तो एक आप अपने आप में एक रिवोल्यूशन है कि देखिए, ये किताबें लिखने का मेरा एक जो उद्देश्य था, एक तो मतलब व्यक्तिगत तो था ही था कि मतलब मुझे बुरा लगा तो मैंने उस पर लिखा। हाँ। है ना, मुझे लगा कि कहीं ये जो मेरे गुरुजन हैं, अगर मैं उनका अपमान सुन रही हूँ और कुछ जो मैं कर सकती हूँ वो मैं नहीं कर रही हूँ, तो उस पाप की भागी मैं भी हूँ। एक तो वजह ये थी लिखने की। दूसरा, मेरे को एक चीज ये समझ में आई कि थोड़ा शायद जो किताब पढ़े उसका दिमाग थोड़ा शेकन अप हो, वो सोचना शुरू करे। हाँ, वो सोचना शुरू करे और वो थोड़ा डीपर डिग करना शुरू करे। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य था। ये उद्देश्य तो आपका आपसे बात करके ही हमारा हो गया कि इसको करना चाहिए, डीप जाना चाहिए कि अरे है क्या। जैसे आपने कहा ना, उन्होंने कहा कि हम डिबेट करेंगे, आपने पढ़ा ही नहीं है तो क्या डिबेट करेंगे। हाँ, वो मेरी गलती थी, मुझे उठ नहीं जाना चाहिए था। मतलब उठ गई आप। मैंने डिबेट करी नहीं। मैं क्या बात करूंगी इनसे। अगर मैं किसी को बताना शुरू कर शार्क मछली खाने में कैसी लगती है, हाँ। मैंने तो कभी अंडा भी नहीं खाया, मैं कैसे बताऊंगी। आप मुझसे उस पर क्यों डिबेट करेंगे। इट्स लाइक दैट। बहुत अच्छा, आपने सब एकदम सोच को हिला दिया आपने। सन्यासी और जो मनुस्मृति दोनों आपके ये इन पुस्तकों के बारे में लोगों को, समाज को मालूम होना चाहिए। हम लोगों को ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी सोच होती है। ऐसी सोच है आपकी, बहुत बड़ी बात है। साधुवाद आपको। बहुत ही हमारा अच्छी किस्मत है कि आप आई। अच्छा लगा कि आप बताइए, इतना आपने पढ़ा, सब कुछ किया। आज की तारीख में भी आप पढ़ती हैं, बता रहे हैं, दिन भर रिव्यूज लिखती हैं। अच्छा, आप अपने उसका नाम बता दीजिए। वर्ल्ड ऑफ चित्रा अवस्थी। वर्ल्ड ऑफ द चित्रा अवस्थी। उसमें प्लेलिस्ट है बुक रिव्यू की, एक प्लेलिस्ट है उसमें मिस्टिक इंडिया करके, जिसमें इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स पे मैं बात करती हूँ। जैसे कि हिंदू धर्म मोनोथेइस्ट है, असल मोनोथेइस्ट हिंदू ही है, बाकी तो सब पॉलीथेइस्ट हैं। इस बात को लेके जो अपने आप को मोनोथेइस्ट कहते हैं वो मुझसे बहुत लड़ते हैं। फिर जब समझाओ तब दिन मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। आप जो है हिंदू धर्म को जो है मोनोथेइस्ट बताती हैं। एकमात्र मोनोथेइस्ट धर्म हिंदू है, एकमात्र। इस्लाम की तो सबसे पॉलीथेइस्ट है वो तो। है वो तो पॉलीथेइस्ट है। तो ये सब वेस्टर्न वो है, वो तो उनको बोलता है मोनोलिथिक है वो। हाँ, नहीं, देखो हम लोग ना एक ईश्वरवादी हैं, लेकिन हम बहुदेववादी हैं। दोनों में अंतर है। जब हम कह रहे हैं कि हर कण में वही ईश्वर है, आपको भी उसने बनाया, मुझे भी बनाया, खुमैनी को बनाया, नेतन्याहू को, सबने उसी ने बनाया। सबको एक था जिसने अनेक होने की सोची और सृष्टि हो गई। तो एक था, सिर्फ एक था, और उसके अंदर सब है। अरे आपके सिवाय कोई और मानता है कि हिंदू? पढ़े लिखे लोग मानते हैं, जो समझते हैं वो मानते हैं। और दूसरा, आप ये देखिए, एक और बात देखिए कि फिर वो जो एक था ना, उसके अंदर स्त्री भी था, उसके अंदर पुरुष भी था, उसके अंदर लास्य भी था, उसके अंदर तांडव भी था, उसके अंदर रौद्र भी था, उसके अंदर वात्सल्य भी था। हम लोगों ने सबने अलग अलग नजर से देखा, लेकिन एक हिंदू बच्चा भी कहता है ईश्वर एक है। जब आप एक बच्चे से पूछिए ना भगवान कहाँ है, वो यहाँ नहीं कहता। अब जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं उनको छोड़ दो, जो देसी बच्चा होता है, भगवान यहाँ है। हाथ उठा के भगवान देखने की हमारी संस्कृति नहीं है, नहीं। ये कॉन्वेंट से सीखा है लोगों ने। लेकिन ये जो कहता है कि हमको ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर हमको स्वर्ग देगा, तुमको शैतान ने बनाया, मतलब शैतान ईश्वर से अलग हो गया, दो सत्ता हो गई। दो सत्ता तो है, तो मोनो कहाँ रह गया? हाँ। मोनो कहाँ है? जब सत्ता दो है तो मोनो तो नहीं है, पॉली हो गया ना वो तो। हाँ। उतना ही ताकतवर सैटर्न भी है उतना। फिर इसके बाद बोले हम तुम्हारे खुदा को नहीं मानते या तुम्हारे ईश्वर को नहीं मानते हो। हाँ। तो भाई मतलब मेरा ईश्वर अलग है, तुम मानते हो। हम तो ऐसा कभी नहीं कहते हम तुम्हारे वाले को नहीं मानते। तो मोनोथेइस्ट है कौन? हाँ, हम हुए। लॉजिक तो यही हुआ। तो उस पर मेरा एक पूरा बड़ा लंबा वीडियो है। हाँ। तो उसमें बड़े कमेंट आए। तो वो जो लोग अपने आप को मोनोथेइस्ट कहते हैं
और जिनको मैंने पॉलीथेइस्ट कह दिया, उनके पास मेरे लॉजिक का कोई जवाब नहीं था, तो वो लिखते कुछ भी बोलना है। जैसे एक उसमें मेरा मूर्ति पूजा पे, तो वो मेरे रोज के एक्सपीरियंसेस पे होता है, तो मेरे उसमें मैंने वहीं से वीडियो शुरू किया। मैं बैठी, कोई आए थे मेरे यहाँ, तो मैंने कहा अच्छा तुम बैठो मैं आती हूँ, आरती टाइम हो गया। तो मैं घंटी बजाई, आरती करी, भगवान जी को सुला के मैं आ गई। बोले आप मूर्ति पूजा करती हैं? हमने कहा नहीं। तो बोले तो अभी क्या करके आ रही हो? हमने कहा भगवान की पूजा करके आ रहे हैं। उस मूर्ति में जो ईश्वर है मैं उसकी पूजा कर रही हूँ, मूर्ति की नहीं। वो तुलसी में भी हो सकता है, वो बटिया में भी हो सकता है। जब मैं अपने गुरु की पूजा करती हूँ तो मुझे गुरु के अंदर होता है वो। जब मैं आपको नमो नारायण कह के ग्रीट करती हूँ तो मैं आपके अंदर के नारायण को ही तो ग्रीट कर रही हूँ। जब मैं नमस्ते करती हूँ तो नमस्ते ते मतलब उसको नमस्कार है। किसको नमस्कार है? जो आप में भी है, जो मुझ में भी है, जो उस सब जगह है। तो मतलब उसमें इसी टाइप के वीडियोस हैं, बाकी और सामाजिक विषयों पे भी हैं, लेकिन ये 2 प्लेलिस्ट उसमें हैं। अच्छा, ये कब आपने ये शुरू किया चैनल? मैं इसमें 1.25 साल से ठीक से काम कर रही हूँ, 1.5 साल से। अच्छा। मतलब पहले तो बहुत पहले बना था, तब तो उसमें यही था कि म्यूजिक सुनना है, कुछ सुनना है, प्लेलिस्ट बना लेनी है। लेकिन जो चैनल पे मैंने जब काम शुरू किया तो ये 1.25 साल हुए करीब। यूट्यूब पे अवेलेबल है? हाँ हाँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ मतलब मेरा रेगुलर भी नहीं होता है। जिस दिन कुछ चीज़ में बोलने का मन हुआ तो मतलब मैं अपनी लाइब्रेरी में ले आके अपना फ़ोन लगा लेती हूँ और बोल दिया, खुद ही एडिट कर लिया, खुद ही डाल दिया, काम खत्म। गाती भी हैं? नहीं, गाती नहीं हूँ मैं। संगीत में आपका कोई बहुत? संगीत में मेरा है, मैं तो आपको परिवेश और वो ये सब देख के लगता है कि संगीत में भी इंटरेस्ट आपका होगा? अब मैं जो लखनऊ में उस समय था ना रेडियो स्टेशन 80s में, हाँ। मैं उसमें ग्रेडेड आर्टिस्ट थी, मैं सितार बजाती थी। तो कहीं ना कहीं तो संगीत है ना? संगीत है, गाना नहीं है। हाँ, संगीत। नृत्यम वाद्यम च क्या कर गीतम नृत्यम च वाद्यम च संगीतम त्रयम उच्यते। तीनों एक साथ मिलकर संगीत होता है। हाँ। और अच्छा, तो चित्रा जी आपसे जो वार्ता हुई, जो मुलाकात हुई, बातचीत हुई, ये हम अपने लिए और जितने लोग देखने वाले हैं उनके लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हो, ये हम चाहते हैं। आप एक कोई संदेश अगर अपनी तरफ से नई पीढ़ी के लिए देना चाहती हो तो वो आप बोलिए कि क्या चीज़ आप चाहती हैं, क्या नई पीढ़ी को कुछ आप कह सकती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आप अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जरूर जुड़े रहें। आप कोई भी रिलीजन फॉलो करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भारत के हैं तो जो आपकी जड़ें हैं, किसी को भी उसका नैरेटिव अपने गले में डालने ना दें। कोई चीज अगर आपको उद्वेलित करती है तो उसकी आप जड़ तक पहुंचने की कोशिश करिए। कोई भी आकर अपना नैरेटिव आपके गले में डाल दे उसको कभी स्वीकार न करें। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, यही साइंटिफिक एटीट्यूड है। पढ़िए, खूब पढ़िए। तो मेरी तरफ से आपको बहुत धन्यवाद, इतने कम समय पे भी आप आई। और आप सब लोगों से ये है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों को और बताइए। और चित्रा जी से संपर्क करने के लिए हम लोगों को बताइए, हम चित्रा जी से आपको बात कराएंगे अगर इनके पास समय होगा तो। नहीं तो आप लोग अपना देख के इसका रसास्वादन कीजिए, क्योंकि रस ही सबसे बड़ी चीज़ है। रसो वैसा, रसो वैसा, वो तो रस ही है। हाँ।